बाबर की बाबरता का अंत होना जरूरी था, इसलिए सत्ता में एक संत होना जरूरी था। मंदिर का बनना, मंदिर का गिरना, ये सब प्रभु राम की इच्छा थी, इसलिए कलयुग में मर्यादा पुरुषोत्तम राम की परीक्षा थी, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम की परीक्षा थी। आप सभी देशवासियों को नमस्कार। साथियों, 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं, 19वीं, 20वीं शताब्दी तक कई सारे लोगों ने अपने संघर्ष के माध्यम से, अपने जान के माध्यम से, अपने समर्पण के माध्यम से बलिदान दिया, आहुति दी, केवल राम मंदिर को बनाने के लिए। कई सारे लोग शामिल थे, बच्चे तक ने अपने सीने पे गोली खाई थी, महिलाओं तक ने महिलाओं के ऊपर लाठी चार्ज हुआ था, लाठी खाई थी। साथियों, कितने सारे लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी। आज उसी उनकी आहुति से, उनके बलिदान से, उनके संघर्ष के माध्यम से, उनके संघर्ष का फल आज हम देख रहे हैं अपनी आंखों के माध्यम से। कुछ लोग क्या कहते हैं साथियों, मंदिर क्यों बनाया है वहां पे एक अस्पताल, एक विश्वविद्यालय बनाना चाहिए। अरे मूर्खों, देश के अंदर में विश्वविद्यालय और अस्पतालों की कमी है क्या? स्कूल कॉलेजों की कमी है क्या? क्या उखाड़ लिया हमने उससे? मन गए हम चाणक्य, मन गए हम प्लेटो, मन गए अरस्तु, मन गए मैकियावेली? कुछ नहीं साथियों, बस कहने वाली बात है, ये हमारी विचारधारा है। कई सारे लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, केवल ये सोच के नहीं दी थी कि वहां पे हम, उस जमीन पे हम एक विश्वविद्यालय बनाएंगे, उस जमीन पर अस्पताल बनाएंगे। उनने आहुति दी थी राम मंदिर को बनाने के लिए। और क्या हुआ? 500 साल तक लोगों ने संघर्ष किया था और 9 जनवरी 2019 को न्यायालय द्वारा विवादित इस जमीन को राम जन्मभूमि ट्रस्ट को समर्पित कर दिया। साथियों, ये 500 साल तक का संघर्ष था, कोई 1-2 साल, ये 15 साल का संघर्ष नहीं था, 500 साल का संघर्ष था। और क्या लोग कहते हैं वहां पे एक अस्पताल बनाना चाहिए, वहां पे एक स्कूल कॉलेज बनाना चाहिए। साथियों, हमारे देश के अंदर में क्या स्कूल अस्पतालों की कमी है क्या? साथियों, वहां पे यदि एक अस्पताल का निर्माण होगा तो फिर भी वहां पे लाइन लगेगी इलाज करवाने के लिए, पैसा जेब में हो या ना हो। एक सरकारी अस्पताल में अगर इलाज करवाने के लिए जाते हैं तो फिर भी आपका खर्चा हो जाता है। एक आप सोचते हैं स्कूल में पढ़ने के लिए, सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए, फिर भी आपका खर्चा हो जाता है। सारे फैसले या सारे खर्चे सरकार नहीं उठाती है आपके, बल्कि आपको भी उठाना पड़ता है। और साथियों, अगर आपके पास योग्यता है तभी, अगर आप वहां पे एक अस्पताल खुला है तभी आप वहां पे अकाउंटेंट की जॉब कर सकते हैं, वहां पे एक नर्स का जॉब कर सकते हैं, वहां पे एक डॉक्टर का जॉब कर सकते हैं। अगर आपके पास योग्यता है तभी आप वहां पे अध्यापक बन सकते हैं, स्कूलों के अंदर में, विश्वविद्यालयों के अंदर में प्रोफेसर बन सकते हैं। लेकिन साथियों, केवल राम मंदिर के बनने से केवल एक ये जो व्यक्ति शिक्षित है उसको ही रोजगार नहीं मिला है, बल्कि वहां पे सभी व्यक्तियों को रोजगार मिला है और समाज के नीचे तबके, यानी कि जो अशिक्षित वर्ग है, उन तक को रोजगार प्राप्त हुआ है। और आप कहते हैं क्या राम मंदिर के बनने से हमें घाटा है? अरे घाटा कुछ नहीं है। पर्यटक क्षेत्र के मामले में राम मंदिर सबसे बेहतर जाएगा, सबसे उच्चतम मूल्य में जाएगा। आपको पता है साथी, जो राम मंदिर बना है कोई हलवे तरीके से नहीं बनाया गया, ऐसे कोई छोटे मोटे दांव पेच से नहीं बनाया गया, बल्कि इसको बनाने के लिए काफी सारे लोगों ने संघर्ष किया था। साथियों, उस बात को हमें समझना पड़ेगा। ये जो राम मंदिर जब बनने का जब फैसला सुनाया दिया और जब उसकी नींव तैयार की जाने लगी थी, तो उस नींव तैयार करने के लिए जो मिट्टी लाई गई थी, केवल 1, 2, 3, 4 जगह से नहीं लाई गई थी, बल्कि देश के हर राज्य, हर गांव, हर क्षेत्र से लाई गई थी। और उसके अंदर में एक तीर्थ स्थानों से भी लाया गया था, काफी धार्मिक स्थलों से भी लाया गया था, चाहे उसमें केदारनाथ, बद्रीनाथ, हल्दी घाटी, एक से बढ़ के एक तीर्थ स्थान, समर्पण स्थान, एक वीर स्थान शामिल थे, जिसके माध्यम से आज वहां पे रामलला की जन्मभूमि पर जो ये नींव तैयार हुआ है, मिट्टी तैयार हुई थी, उसके माध्यम से आज हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से बड़े कौशल के तरीके से, हम काफी उत्साह के तरीके से वहां पे उसका उल्लास उठा रहे हैं। साथियों, मैं आपको बता दूं कि राम जन्मभूमि ये जो बनी है, ये केवल हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है, हमारे लिए गर्व की बात है कि आज हम कह सकते हैं कि हाँ, हमारा एक पावन स्थल है, कहने के लिए है। आप कहते हैं कि क्या आपका कोई हिंदुओं का कोई पावन स्थल नहीं है? वैष्णो देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सब क्या पावन स्थल नहीं है? पावन स्थल है हमारा, वो मानते हैं। लेकिन अयोध्या में एक भव्य तरीके से इतने बड़े स्तर पे राम मंदिर बनाया गया है, तो उससे बड़ा हमारे लिए क्या होगा साथियों? आप कहते हैं ना कि क्या मतलब धर्म के आधार पर क्या अपने देश के इकोनॉमी को आप आगे बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल बढ़ा सकते हैं साथियों। मंदिर के बनने से कई सारे लोगों को व्यवसाय प्राप्त होगा, क्या देश की इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ेगी? आपसे सवाल करता हूं साथियों, समझिए, राम मंदिर बना है तो उसमें केवल कहते हैं ना कि घाटा ही घाटा है, कुछ घाटा नहीं है। अरे राम मंदिर बनाने में केवल हिंदुओं ने ही भूमिका नहीं निभाई थी। एक बात बता दूं, आपने जो थंबनेल पढ़ा है, मेरा थंबनेल जो पढ़ के जो आपने क्लिक किया है, उसके अंदर में क्या पढ़ा कि राम मंदिर को उड़ाने की धमकी भी दी जा रही है, बम से उड़ाने की धमकी।
मैं आपको बता दूं असली कहानी, राम मंदिर को उड़ाने की धमकी मिली थी, साथ में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी मिली थी। और ये देने वाला कौन है? कोई मुसलमान नहीं है, बल्कि हिंदू है। हिंदू ने अपने फर्जी आईडी बनाई, मुसलमान के माथे मुस्लिम नाम से, अशफाक खान, अशरीफ खान के नाम से अपनी एक फेक आईडी बनाई जीमेल के माध्यम से, और वहां पे जीमेल करके हमारे देश के, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सेंड किया। साथियों, ये करने वाला कोई मुसलमान नहीं था, बल्कि अपना कहते हैं हिंदू था, जिसने ये बड़े तुच्छ वाले कार्य किए हैं, जो कि हमारे लिए काफी श्रमदायक चीज है। साथियों, आपको क्या लगता है कि राम मंदिर बनने से केवल मुसलमानों को बहुत बची आ रहा है? ऐसा कुछ नहीं। आज कई सारे जब राम मंदिर बन रहा था तो उसके लिए जब समर्पण राशि इकट्ठा किया जा रहा था संस्था द्वारा, तो जब हिंदुओं के पास आया जा रहा था, जब हिंदू कह रहे थे कि भाई हम आपको पैसे देंगे तो पैसा आप घोटाला कर दोगे। अरे आप अपना कर्म कीजिए, फल की अपेक्षा मत रखिए। आपने प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए एक ईंट की तक की आपने जो रकम दी है, वो सोचिए कि मंदिर बन रहा है और उसमें हमारा समर्पण लग रहा है, ये सबसे बड़ी चीज होती है। और वही लोग 10 कमियां निकालते थे, लेकिन मुसलमान एक बार भी ये कहते नहीं थे कि ये जो पैसा घोटाला किया जाएगा। उन्होंने अपने तन मन से उस समर्पण राशि पे साइन किया, पैसे दिए और बोला कि हम चाहते हैं कि प्रभु श्री राम का विराज्य मंदिर बने। साथियों, दिल से बताओ तो खतरा हमें वाकई में किसी मुसलमान से, ईसाई से नहीं है। हकीकत में देखा जाए तो असली खतरा हमें अपने लोगों से ही है, जो खुद होकर के कहते हैं कि घर का बेदी लंका ढाए। वही फॉर्मूला इसमें अपनाया जा रहा है कि अपने लोग होने के बावजूद भी अपनी चीजों में कमियां निकालते हैं, अपने लोग होने के बावजूद भी अपने धर्म की अवहेलना करते हैं। उनसे बड़ा पापी, उनसे बड़ा तुच्छ, उनसे बड़ा गिरा इंसान कौन होगा? साथियों, फर्जी आईडी बना करके चाहते थे कि फिर से गोत्रा कांड हो, फिर से सिख दंगे हो, फिर से ऐसे सांप्रदायिकता के मामले में धर्म के आधार पर ऐसी लड़ाई हो जिससे कि वो अपनी राजनीतिक की रोटियां सेक सके। लेकिन हम इतने बड़े बुद्धू नहीं हैं, हमें पता है कि हमारा सही क्या है, गलत क्या है। राम मंदिर बनने से कहते हैं कि हमें घाटा है। साथियों, कोई घाटा नहीं है। अगर आप वाकई में देखा जाए तो हर चीज घाटे से देखा नहीं जाता, बल्कि एक भाव भी होता है, एक अपना समर्पण भी होता है। फायदे में तोलना शुरू कर दोगे तो भगवान को भी आप देख दोगे, इतने घटिया इंसान हो जाओगे, फिर कोई फायदा नहीं है। साथियों, अपने भाव से देखिए। राम लला 22 जनवरी को पधारेंगे। कहाँ पधारेंगे? अयोध्या में पधारेंगे। फिर से दीपावली मनाइए, फिर से उत्साह से, फिर से प्रभु श्री राम को बुलाइए, फिर से एक बार फिर से नगाड़ों से प्रभु श्री राम को बुलाइए। साथियों, 22 जनवरी को फिर से हम धूमधाम से दीपावली मनाएंगे। ये प्रेरणा आप भी लीजिए और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए। और हाँ, एक बात याद रखिए, दूसरे धर्म को आप गलत ठहराते हैं, सबसे पहले अपने धर्म के लोगों को ठीक कीजिए, जो अपने आराध्य के प्रति ही ऐसी हीन भावना रखते हैं, जो कि हमारे लिए ठीक नहीं है, हमारे धर्म के लिए ठीक नहीं है। सनातनी हो, इस बात को गर्व करो, इस बात को समझो। मिलते कैसी वीडियो के साथ। जय श्री राम, वंदे मातरम।